अच्छा भाई, आगे सब सही है। अब अगला हमारे पास है, अभी फॉर्म का टॉपिक ही एक दो चीज़ें बाकी हैं। अगला इनपुट टाइप में हम पास करते हैं फाइल। इनपुट टाइप में हम पास क्या करते हैं? फाइल। देखिए स्क्रीन शो हुई। सही है। तो हम इनपुट टाइप में पास करते हैं फाइल, मतलब कि यूज़र आपका फाइल को सिलेक्ट करे। हमने यहाँ पे एक इनपुट बनाया और इसके अंदर टाइप दे दी फाइल। जैसे हम इसको रन करेंगे पेज के ऊपर तो एक चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। चूज फाइल का क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारा यूज़र हमें कोई फाइल दे। तो इनपुट टाइप फाइल का मकसद कि यूज़र फाइल कोई अपलोड करे तो आप इनपुट टाइप फाइल यूज़ करते हो। अब इसके अंदर, अब जैसे मुझे ओनली चाहिए यूज़र की पिक्चर, तो हमें पता है भाई पिक्चर की फॉर्मेट ओनली क्या हो सकती है? डॉट जेपीजी, ऐसी है ना भाई, डॉट पीएनजी, और क्या हो सकती है? डॉट एसवीजी। चलो हम ये तीन, अब हमें ये तीन फॉर्मेट, यूज़र ओनली ये तीन फॉर्मेट सेलेक्ट करें तो इसके लिए हम पास करते हैं एक्सेप्ट का एट्रीब्यूट। क्या पास करते हैं? एक्सेप्ट का एट्रीब्यूट। एक्सेप्ट का एट्रीब्यूट का काम ये होता है कि यूज़र ओनली ये वैल्यू आपको दे, इसके अलावा कोई और वैल्यू आप एक्सेप्ट ना करो। तो इसके लिए आप इनपुट टाइप फाइल पास करते हो। अब आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है ऑल फाइल्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऑल फाइल्स। जैसे ही मैंने इसको हटाकर मैंने यहाँ पे जाके बोला भाई इनपुट टाइप फाइल एक्सेप्ट ने मैं बोला डॉट जेपीजी, सिर्फ एक एक्सटेंशन दी। अब हम पेज पे रिफ्रेश करेंगे तो ये आपने क्लिक किया, यहाँ सिर्फ क्या लिखा हुआ आ गया? जेपीजी फाइल्स। नजर आ रहा है भाई सबको? क्या है कि अब देखो इस फोल्डर के अंदर बहुत सी फाइलें हैं, मल्टीपल फाइलें हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे इसने शो करा दिया मैं कौन सी फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ? ओनली जेपीजी। क्यों कि भाई आपके यूज़र सिर्फ इमेज दे। अगर आप बोलते हो कि भाई जेपीजी भी हो, डॉट पीएनजी भी हो, जेपीजी भी और फिर कौन सी हो? पीएनजी, तो आपने क्या किया? कॉमा लगा दिया। आपने क्या किया? कॉमा लगा दिया, डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी। यहाँ पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया कस्टम फाइल लिखा हुआ। अब कस्टम फाइल का मकसद मल्टीपल होंगी, जेपीजी भी सिलेक्ट कर सके और पीएनजी भी कर सके। अब आपके सामने ना, आपके यूज़र के सामने यहाँ पे फाइलें बहुत सी हैं। अगर मैं इसको हटाता हूँ, देखें आप जैसे इस पर क्लिक करें यहाँ पे बहुत सी फाइलें पड़ी हुई हैं, लेकिन जब हम इसकी एक्सटेंशन लगाते हैं कि भाई हमें सिर्फ जेपीजी फाइलें दो, तो वो क्या करता है? आपके पास बाकी फाइलों को रिमूव करवा देता है, शो ही नहीं करवाता। जैसे मैंने कहा भाई अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा बाकी जितनी फाइलें थी वो नीचे चली गई। अब बोलोगे ये फोल्डर हैं, फोल्डर शो होंगे, फोल्डर के अंदर जाऊँगा कोई फाइल नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ फाइल पड़ी हुई है, लेकिन शो क्यों नहीं करा रहा? क्योंकि इसमें से किसी भी फाइल की एक्सटेंशन ना जेपीजी है ना पीएनजी है। तो हमें जेपीजी फाइल मिलेगी इमेजेस के अंदर। हम यहाँ जाते हैं, पिक्चर्स में जाते हैं, सिर्फ ये दो फाइलें पड़ी हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे पिक्चर्स में तो एक और फाइल भी पड़ी है इसके साथ, ऐसी है ना भाई? यहाँ पे कितनी फाइलें हैं? 3। इसकी एक्सटेंशन है डॉट एवीएफ। कौन सी एक्सटेंशन है? डॉट एवीएफ। हमने कहा भाई हमें जेपीजी भी हो, पीएनजी भी हो और डॉट एवीएफ भी हो। तो अब मेरे ख्याल में इसको तीनों पिक्चर शो करनी चाहिए। जैसे ही क्लिक किया पिक्चर्स में गए तो आपको ये तीनों फाइलें शो करा दी। समझ आ रही है भाई? आपने सिंपल क्या यूज़ किया? इनपुट टाइप फाइल, ताकि यूज़र फाइल अपलोड कर सके। एक्सेप्ट का एक एट्रीब्यूट होता है जिसका काम ये होता है, अगर हम एक्सेप्ट पास नहीं करते तो
तो फिर तो यूज़र कोई भी पिक्चर कोई भी चीज़ अपलोड कर सकता है। हम चाहते हैं भाई ये चीज़ अपलोड ना करे, सिर्फ अपनी पिक्चर अपलोड करे, सिर्फ अपनी इमेज अपलोड करे। तो उसके लिए आप यहाँ पास करोगे क्या, एक्सेप्ट इमेजेस स्टैटिक। इसका मकसद है कोई भी टाइप की इमेज हो आप सिलेक्ट कर लेना, कोई भी टाइप की इमेज हो तो आप क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लेना। पेज पे रिफ्रेश किया, पिक्चर्स में आया, तो ये पिक्चर्स आ रही हैं। जहाँ जहाँ पे इसको पिक्चर मिलेंगी, डाउनलोड में और भी फोल्डर बहुत से हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये पिक्चर्स दिखा रहा है। देख रहे हैं भाई सब। तो ये चीज़ हम क्यों यूज़ करते हैं भाई, ताकि सिर्फ और सिर्फ यूज़र स्पेसिफिक फाइल सेलेक्ट कर सके। जैसे मैंने कहा भाई यहाँ पर जाकर इसमें यूज़र मुझे अपनी डॉट PDF की फाइल दे, मैंने लिखा डॉट PDF, ओनली का लिखा डॉट PDF कि उस वो फाइल सेलेक्ट कर पाए जिसके ऊपर PDF हो। इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सिर्फ एक फाइल आ रही है PDF वाली, इससे पहले ये फाइल नहीं आ रही थी क्योंकि ये PDF की एक्सटेंशन। तो आप इधर क्या पास करते हो, एक्सटेंशन पास करते हो, या तो एक्सटेंशन, या अगर सब टाइप की इमेजेस हो तो आप क्या पास करोगे, इमेजेस स्लैश स्टैटिक। स्टैटिक का मकसद जितनी भी टाइप की इमेजेस हो वो सब सिलेक्ट कर ले। तो उसके लिए आपके पास ये आप यूज़ करते हो एक्सेप्ट का एट्रीब्यूट। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना एक से ज़्यादा यूज़र एक से ज़्यादा पिक्चर सेलेक्ट करे। अभी क्या है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, तो एक टाइम पे एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा यूज़र 2 सिलेक्ट करे या 3 करे, 4 करे, 5 करे। इसके लिए हम सिर्फ पास करते हैं एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है मल्टीपल। जिसका क्या नाम है, मल्टीपल, ताकि यूज़र एक से ज़्यादा फाइलें सिलेक्ट कर सके। अब आप यहाँ पे आओगे, पेज पे रिफ्रेश किया, फ़र्क देखो, यहाँ पे क्या लिखा है चूज़ फाइल्स। यहाँ पे क्या लिखा है, इसी से हम समझ सकते हैं कि ऊपर वाले का मकसद है एक से ज़्यादा फाइलें आप सिलेक्ट कर सकते हो, नीचे वाले का मकसद है सिर्फ और सिर्फ एक फाइल। तो अब आप यहाँ पर जाकर जितनी भी सिलेक्ट करना चाहो सिलेक्ट कर सकते हो। सही है भाई, तो यहाँ तक सबको समझ आ गई? जी जी, आप वो जितनी भी टाइप की होती है ना, .jpg, .png, .gif भी होती है। तो मतलब अब वो है कि जितनी भी एक्सटेंशन आपको लगती है कि इमेजेस की होंगी वो सब आप यहाँ डाल दोगे। .jpg अगर इसी तरह आपने कहा भाई ओनली PDF फाइल हो तो आप क्या पास करोगे, ओनली .pdf। अगर आप बोलते हो कि भाई वर्ड की फाइल हो तो .docs, डॉस डॉक्यूमेंट की फाइल होना तो आप क्या पास करोगे, डॉक्स। इसी तरह हमारे पास दूसरा होता है .excel। जब आप एक्सेल की फाइल सेलेक्ट करना चाहो तो आप क्या पास करते हो, .excel, ताकि यूज़र कोई और फाइल सेलेक्ट ना करे, स्पेसिफिक यही फाइल सेलेक्ट करे। अब यहाँ पे ना ये चीज़ नहीं हो सकती कि भाई अगर उस PDF में ये चीज़ लिखी है तो वो PDF सेलेक्ट हो, मतलब उसमें उसका नाम होगा तो PDF सेलेक्ट हो सके। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पिछले वाले बैच में ना ये सवाल था कि सर क्या हम PDF है, आपने बोला PDF, मैं चाहता हूँ कि वो PDF सेलेक्ट करे जहाँ पर उसका नाम लिखा हो, तो इसको वो रीड नहीं कर सकता भाई, उस फाइल को रीड नहीं कर सकता। उसके लिए आप यूज़ करते हो रीडर। ये यूज़ करते हो जो आपके पास पूरी फाइल को रीड करता है और फिर चेक करता है कि क्या उसके अंदर असद लिखा है या नहीं लिखा। अगर लिखा है तो सिलेक्ट करने दो। तो ये हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, अभी के लिए क्या है कि भाई अगर किसी के ज़हन में ये सवाल आ रहा है ना कि भाई PDF तो सिलेक्ट हो, लेकिन PDF में यूज़र का नाम हो तो ही सिलेक्ट हो सके, ये काम हम HTML से नहीं कर सकते, क्योंकि वो फाइल को रीड नहीं कर रहा, वो फाइल को सिर्फ क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। तो सिलेक्ट करते वक्त आप .pdf, .dos, .excel या इमेजेस के लिए अगर सब इमेजेस होंगी इमेजेस स्टैटिक, अगर स्पेसिफिक इमेजेस होंगी तो ये आप यहाँ दे दोगे। यहाँ तक सबको समझ आ गया भाई? जी जी
वो हाँ अब इसके लिए ना आप साइज को यूज़ करोगे जो आपके पास, ये आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इमेज फाइल, ये आपके पास आपके साइज को कन्वर्ट करके देता है, आप इसको यूज़ करते हो। मतलब इसका एक सिंपल पैकेज है जो फाइल को कन्वर्ट करेगा। अब कन्वर्ट करते वक्त उसके MB अगर 100, आपने बोला 100 MB की फाइल सिलेक्ट कर सकते हो, अगर उसका साइज ज़्यादा हो गया तो आपको सिलेक्ट नहीं करने देगा। तो आप इसके लिए फाइल टू बाइट ट्रांसफ़र, फाइल टू बाइट ट्रांसफ़र यूज़ करते हो, तो वो पूरे जावास्क्रिप्ट में हम बाइट्स में डेटा को चेंज कर देते हैं। फिर बाइट्स का साइज़ चेक करते हैं कि फाइल का साइज़ कितना। ऐसा तो नहीं होना कि भाई मैंने यूज़र को बोला कोई भी फ्लेक्स फाइल को सिलेक्ट कर तो वो कोई बहुत बड़ी वीडियो दे दे। अगर हम यहाँ जाते हैं, जैसे वीडियो है, तो हम ये बोलें अब ये बहुत बड़ी फाइल है, सिलेक्ट तो हो जाएगी, लेकिन डेटाबेस में मसला आ जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल है, डेटाबेस में स्टोर होते होते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए हम फाइल टू बाइट ट्रांसफ़र जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ करेंगे कि जितने भी बाइट्स हैं उनको पहले ट्रांसफ़र किया जाए बाइट्स के अंदर, फिर बाइट्स का साइज़ निकाला जाए। अगर वो इतने MB से ज़्यादा है तो आप यूज़र को अलाउ नहीं करोगे, आप उसको बोलोगे प्लीज़ सेलेक्ट एन अदर फाइल, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं कोई फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये डेटाबेस के पास नहीं जा रहा, डेटाबेस के पास तब जाएगा जब मैं फॉर्म सबमिट पे क्लिक करूँगा, क्योंकि ये तो फिर सिर्फ क्या हुई है, फाइल सिलेक्ट हुई है। तो जब फॉर्म सबमिट पे क्लिक करूंगा तो डेटाबेस में क्यूरी लगी होगी जो ये चेक करेगा इस फाइल का साइज़ कितना है। तो उस साइज़ के हिसाब से अगर साइज़ से डिपेंडेंट आगे निकल जाएगा तो फाइल सबमिट नहीं होने देगा। तो इसके लिए हम जब जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे तो अपनी फाइल को बाइट्स में ट्रांसफ़र करके बाइट्स के MB चेक करेंगे और फिर अपलोड करेंगे। सही है भाई? अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, अक्सर आपने देखा होगा, एक चीज़ होती है स्टेपर। हम ये चीज़ जब रिएक्ट में बनाएंगे ना तो ये यूज़ करते हैं। अभी स्टेपर की जगह हमें यहाँ मिलती है फील्ड सेट। क्या मिलती है? फील्ड सेट। सबसे पहले देखते हैं स्टेपर क्या होता है। देखिए, स्टेपर स्टेप्स होते हैं। ये लिखेंगे तो सही डेटा आएगा ना, इन रिएक्ट लिखेंगे तो ये आप देख रहे हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये आप इसको सिंपल बनाने के लिए आप स्टेपर को यूज़ करते हो, लेकिन HTML के अंदर हम यूज़ करते हैं फील्ड सेट। क्या यूज़ करते हैं? फील्ड सेट। फील्ड सेट का मतलब अलग अलग फॉर्म है, 3 फॉर्म है, तीनों का अलग अलग काम है, तो आप उसकी क्या सेट कर देते हो? फील्ड सेट। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक फॉर्म बना लेते हैं, पूरा फॉर्म स्टार्ट से बनाते हैं। आप देखते हैं पेज पर कुछ भी नहीं आ रहा, सब फॉर्म खाली है। यहाँ पर गए, सबसे पहले हमने यूज़ किया एक फील्ड सेट। फील्ड सेट के अंदर आपने बोला एक इनपुट, टाइप दे दी टेक्स्ट। तो ये आप देख रहे हैं एक फील्ड बनी हुई आ गई। एक क्या बनी आ गई? फील्ड। मैंने कहा इस फील्ड के ऊपर कुछ नाम होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने कहा लेजेंड। क्या होना चाहिए? लेजेंड। मैंने कहा यूज़र इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखा आ गया क्या? यूज़र इंफॉर्मेशन। मतलब जिस टाइप का फॉर्म होगा उस टाइप का आप लेजेंड लगा दोगे कि यहाँ पर आप यूज़र से इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हो। प्लेस होल्डर, इंटर योर नेम। दूसरा आपने बोल दिया भाई इसी फील्ड सेट के अंदर एक उसका नाम होगा, एक ईमेल होगा। टाइप ईमेल लगा दी, ये आ गया। तो आपके पास यूज़र इंफॉर्मेशन में नाम आ गया और उसका क्या आ गया? ईमेल आ गया। अब दूसरा फिर से मुझे क्या लगाना है? फील्ड सेट। क्या लगाना है भाई? फील्ड सेट। इसमें मैंने बोला भाई वो मुझे 2 चीज़ें देगा,
एक तो अपना फ़ोन नंबर, और एक आप क्या पास करते हो फ़ोन नंबर के साथ साथ? CNIC पास कर सकते हैं, CV कर सकते हैं, टाइप फाइल दे देते हैं। तो इसके ऊपर तो ये लिखा हुआ आया, इसके ऊपर क्यों नहीं लिखा हुआ आया भाई? क्योंकि लेजेंड नहीं लगाया। लेजेंड बहुत ज़रूरी होता है। लेजेंड क्या होता है? बहुत ज़रूरी, जिसका काम ये होता है कि आप इसकी डिटेल सेलेक्ट करो। यूज़र क्या बोलेंगे इसको? यूज़र एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो अब इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो हम फील्ड सेट क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हर फॉर्म को अलग अलग मेन टैग दिया जाए कि भाई ये फिल करोगे तो आपकी यूज़र इन्फॉर्मेशन है, ये फिल करोगे तो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो आप इस तरह मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह अगर आपका एजुकेशन है तो आपने बोला भाई फील्ड सेट लेजेंड एजुकेशन। इसमें अभी के लिए हम इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो अब हमारे पास क्या आ गया? एजुकेशन का भी एक बना हुआ आ गया। तो हमें जितने हम फील्ड सेट क्यों यूज़ करते हैं सिर्फ ये पता होना चाहिए ताकि यूज़र इसके अंदर मल्टीपल डेटा पास कर सके, उसको समझ आए कि भाई मैं ये डेटा क्यों फिल कर रहा हूँ, ये डेटा क्यों फिल कर रहा हूँ और ये क्या चीज़ है। आपका सवाल होगा वो यहाँ पे अंधा है क्या? वो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम और ईमेल, यहाँ पे लिखा है अपना नंबर पास कर, यहाँ पे लिखा है फाइल पास कर। तो क्यों ये हम क्यों लगा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ यूआई को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। हम बोलते तो हैं कि यूज़र को समझाने के लिए, यूज़र को कुछ समझाने के लिए नहीं है। क्योंकि भाई ये जब साफ साफ लिखा है इंटर योर नेम इंटर योर ईमेल, वो बेचारा अगर उसने इतनी मेहनत की है तभी तो आपका फॉर्म फिल कर रहा है, तभी तो आपकी वेबसाइट पे आया है फॉर्म फिल करने के लिए। तो इसलिए ये चीज़ सिर्फ आपकी यूआई को अच्छा बनाता है। ऐसे ही है ना भाई कि एक फॉर्म, अब एक फॉर्म है जो सिंपल था, जो इससे पहले हमने फॉर्म यूज़ किया था तो उसका एक लुक नहीं था। इसमें क्या है कि एक अलग अलग यूआई आ रही है कि भाई यहाँ पे आप यूज़र इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो जो भी इस फॉर्म को देखेगा ना वो बोलेगा हाँ भाई कुछ तो इसने मेहनत की हुई है, जबकि पता नहीं मेहनत कुछ भी नहीं की, लेजेंड का काम है। अगर ये नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी है ना भाई? हाँ, फिर डॉलर भी देगा इंशाल्लाह। इसी उम्मीद पे तो जाग रहे हैं हम और चल रहे हैं। हाँ, नीचे आ सकते हैं। देखो ये क्योंकि वो है इनलाइन है ना, नीचे लेके आने के लिए एक लगा दो बियर का टैग, खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। इसका अलग हो और इसका अलग हो। हाँ, इसका सेट कर सकते हैं। इसके लिए ना हमें यूज़ करते हैं CSS स्टाइलिंग बैकग्राउंड कलर। तो ये आप कर सकते हो। फील्ड का, अच्छा इस फील्ड का, ओके। इसके लिए इसकी बात कर रहे हो ना, इसके अंदर। अच्छा पूरे फॉर्म के, हाँ तो कर सकते हो भैया। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, इसकी बात कर रहे हो तो आप बिल्कुल इसका चेंज कर सकते हो। जी जी, फॉर्म 1 to 3 लिखा हुआ है। हाँ गुड। इस तरह करके मैंने स्टार्ट में बताया ना कि ये, हाँ ये काम स्टेपर हम रिएक्ट में यूज़ करेंगे क्योंकि इतनी यूआई हमारी अभी अट्रैक्टिव नहीं हुई, या हम बूटस्ट्रैप के ज़रिए यूज़ करेंगे। जब हम बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे ना तो ये स्टेपर हमें बना हुआ मिलेगा, तो हम ये बना पाएंगे। अभी के लिए हम क्योंकि बेसिक लेवल के हैं और अभी थोड़ी सी इतनी यूआई अट्रैक्टिव होने के लिए इतना नहीं है, तो हम सिर्फ अभी के लिए ये बना सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ इंशाल्लाह सब बना लेंगे। तो आपके पास ये फॉर्म बना हुआ आ गया।
अच्छा भाई, इसके बाद अब एजुकेशन में हम बोलते हैं भाई टाइप नहीं आएगी, सिलेक्ट आएगा। टाइप में क्या आएगा? सिलेक्ट। सिलेक्ट का काम क्या हमारे पास? सिलेक्ट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि यूजर ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर सके। क्या सिलेक्ट कर सके? ड्रॉप डाउन। तो इसके लिए हम पास करते हैं ऑप्शन। क्या पास करते हैं? ऑप्शन। जैसे हमने कहा इंटरमीडिएट, सबसे पहले बीएससी, उसके बाद दूसरा हमने बोला इंटरमीडिएट, और उसके बाद हमने बोला इंटरमीडिएट और मैट्रिक। मास्टर वाले यहाँ पे तो नहीं ना बैठे, वरना मास्टर वाले हमें मारेंगे भाई। हमारी एजुकेशन क्यों नहीं लगाई? तो उनकी भी लगा लेते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ तक हैं, ऊपर तक नहीं पहुँचे ना। जी ऐसे ही हर वैल्यू। अब हमने जब इसको सिलेक्ट किया तो आपके पास ये 4 ऑप्शन सिलेक्ट हो गए आगे, कि आपका यूज़र अब इनमें से एक सिलेक्ट कर सकता है। सही है भाई? अब इसमें से है कि भाई फर्स्ट टाइम पे, जब हम तो मास्टर के हैं ही नहीं, ऐसे ही है ना भाई, हम तो हैं ही बैचलर के, तो या तो बैचलर को ऊपर करो या बाय डिफॉल्ट एमएससी लिखा हुआ ना आए। एक चीज़ हो सकती है ना भाई, या तो बाय डिफॉल्ट एमएससी लिखा हुआ ना आए, क्योंकि हम तो मास्टर के नहीं, हम तो बैचलर के हैं। भैया मोबाइल यूज़ नहीं करो यार, जो भी है ना उसको बोलो यार 2 दिन तो क्लास होती है, उसको बोलो मैं इंशाल्लाह खुद जब मेहनत कर लूँगा ना तो फिर तो मसला ही नहीं है, फिर हम दोनों खुश रहेंगे। तो इसलिए कोशिश करो कि पहले यहाँ मेहनत हो जाए। अच्छा, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन आ गए, एमएससी, बीएससी, इंटरमीडिएट और मैट्रिक। हम बोलते हैं कि यार ये सही लग रहा है, चलो भाई बीएससी फर्स्ट टाइम आ गया, लेकिन जैसे ही पेज पे रिफ्रेश कर रहे हैं एमएससी फर्स्ट आ रहा है, तो हम बोलते हैं यार ये तो बहुत मसला है। तो इसके लिए हम पास करते हैं ओपीटी ग्रुप। क्या पास करते हैं? सिलेक्ट ग्रुप। सिलेक्ट एजुकेशन। यहाँ पे आते हैं, ये क्या भाई, ये क्या किया है, ये ओपीटी ग्रुप कहाँ बता दिया। इसके अंदर आता है लेवल। इसके अंदर क्या आता है? लेवल। इसको यहाँ से उठा के यहाँ देते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ भाई। अब ये तो आ गया कि भाई चलो ये तो लिखा हुआ आ गया सिलेक्ट एजुकेशन। सही है भाई, सिलेक्ट क्या आ गया? एजुकेशन। अब हम तो बोल रहे थे कि ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ऐसे ही है ना भाई। तो इस चीज़ को करने के लिए हम ओपीटी ग्रुप यूज़ नहीं करेंगे। ओपीटी ग्रुप क्या होता है कि वैल्यू सिलेक्ट नहीं होती। वैल्यू क्या नहीं होती? वैल्यू सिलेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ था, हम तो चाहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम बोलते हैं भाई एक नया ऑप्शन बना लो। एक नया क्या बना लो? ऑप्शन, जिसके अंदर लिखो सेलेक्ट एजुकेशन। चलो ये तो शुक्र है लिखा हुआ आ गया, लेकिन क्या है अब यूज़र इसको भी सिलेक्ट कर सकता है। यूज़र तो जी हाँ इसकी अभी तो वैल्यू तो हमने किसी की पास नहीं की, बता रहा हूँ। वैल्यू तो अभी सबकी खाली छोड़ी हुई। अब हाँ इसका भी नाम वो सब बताता हूँ अभी आस्ता चल रहा है ना। तो अब देखें, अब हम सिर्फ पहले यूआई सेट करने के चक्कर में फिर इसका डेटा सेट करते हैं। अब देखिए मसला ये है कि ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। ये क्या नहीं होना चाहिए भाई? यूं करके मूव नीचे, तो हम इसको पास करते हैं डी सिलेक्टेड। हम पास क्या करते हैं? डिसेबल तो पास किया, लेकिन ये क्या हुआ? ये तो फिर वही का वही चक्कर हो गया। ऐसे है ना भाई। दूसरा हम बोलते हैं सिलेक्टेड। अब काम सेट हो गया, अब ये सिलेक्ट नहीं होगा, अब ये यहां पे नहीं जाएगा। समझ आ रही? हाँ, दोनों प्रॉपर्टी। मतलब आप डिसेबल के, अगर मैं डिसेबल यूज नहीं करता ना, अब डिसेबल क्या है? ये सिलेक्ट भी होगा। हम चाहते हैं ये सिलेक्ट ना हो, तो हमने पास कर दिया डिसेबल।
जैसे ही डिसेबल पास कर दिया, उसने बोला भाई अब तो मैं शो ही नहीं होऊंगा, अब तो यहाँ पे आऊँगा नहीं। वो फिर से MSC के पास चला गया जिससे जान छुड़ाई थी। अब हमने बोला भाई ये सिलेक्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन लिखा हुआ भी यही आए, तो इसके लिए हमने क्या पास किया, सिलेक्टेड, कि बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ सिलेक्टेड ये आए और उसको यूजर सिलेक्ट भी ना कर सके। अब आप बोलोगे फर्स्ट टाइम तो हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। अब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मुझे ये बिल्कुल बंद नहीं होगा। इस पर क्लिक कर रहा हूँ, बंद हो गया, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये सिलेक्ट नहीं हो सकता। एक बार माउस नीचे आ गया ना, फिर तो ऊपर जाएगा नहीं, और अगर इसी के ऊपर रहेगा, जैसे माउस नीचे नहीं गया, अब मैं इस पर क्लिक करता रहूँ, ये कभी भी ये आपका मेन बंद नहीं होगा। माउस नीचे आ गया, अब तो ये सिलेक्ट ही नहीं होगा। समझ आ रही है भाई? कहाँ पर लिखा आ तो रहा है भैया इसलिए? अच्छा, लिखा हुआ ना है, तो इसके लिए तो भैया फिर आपको ये है कि आप ये बोलते हो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी शो ना हो और यहाँ पर हो। अब इसके लिए ना हम वही कर सकते हैं कि OPT ग्रुप, लेकिन OPT ग्रुप उसके नीचे आएगा, क्योंकि ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये वाला सिलेक्ट एजुकेशन, अगर ये नहीं होगा, ऑप्शन हम नहीं बनाएंगे, तो मसला है भाई। अब तो यही का वही होगा। अब यह है कि आप इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, ये तो आपने पास कर दिया डिसेबल और सिलेक्टेड, लेकिन जब आप पेज पे रिफ्रेश करोगे तो अब आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब क्या है कि भाई यूज़र इसको सिलेक्ट ही ना करे, फॉर्म सबमिट कर दे, तो जावास्क्रिप्ट ने क्यूरी मारी होगी कि भाई इसमें से एक न एक वैल्यू तो लाजमी सिलेक्ट करो ही करो, लेकिन इसको हटा नहीं सकते। मसला ये रिमूव नहीं होगा, ये अपनी जगह रहेगा ही रहेगा। जी जी, यहाँ पे प्लेस होल्डर काम नहीं करेगा। ये आपको बताएगा भी नहीं कि मैं प्लेस होल्डर है भी या नहीं। चलो फिर यहाँ से कॉपी करते हैं, क्योंकि प्लेस होल्डर इनपुट फाइल इनपुट के अंदर काम करता है ना, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, नहीं काम करेगा, क्योंकि हमारे पास इनपुट फील्ड पे काम करता है। प्लेस होल्डर इनपुट फील्ड, यहाँ पे यूज़र डेटा नहीं सिलेक्ट कर रहा, यहाँ पर सिलेक्शन कर रहा है वैल्यू की। सही है भाई? यहाँ तक सबको समझ आ गई कि आप जब भी वैल्यू की सिलेक्शन करवाओगे तो सिलेक्ट के टैग को यूज़ करोगे। अब इसके अंदर नाम क्या है जो आपने दिया, एजुकेशन, और इधर जाके आपने वैल्यू दी MSc, BSc और इंटर मैट्रिक। पेज पे रिफ्रेश किया, MSc सिलेक्ट। अच्छा, फॉर्म के नीचे हमने फॉर्म तो बनाया नहीं, सबसे मेन काम। फील्ड सेट से बाहर बनेगा फॉर्म, और आपने पास कर दिया मेथड जो कि है गेट, और ये आपने उठाकर यहाँ पास कर दिया, और इसके अंदर यहाँ जाकर इनपुट टाइप हमारे पास आगे सबमिट। तो अब हमने जैसे ही सबमिट किया, जैसे हम सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने MSc सिलेक्ट किया तो एजुकेशन में क्या लिखा आ गया, MSc, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इस पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं। जब मैं पेज पे रिफ्रेश कर रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। ऐसे ही है ना भाई? देखें आपके पास यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने फॉर्म के अंदर जाके BSc सिलेक्ट किया और सबमिट किया तो एजुकेशन में क्या लिखा आ गया, BSc। तो इसका मकसद कि आपके पास ये जो नेम है, नेम में वैल्यू स्टोर करेगा जो आपने नाम बनाया। नाम क्या बनाया, एजुकेशन, और इनकी वैल्यू जब ये सिलेक्ट हो तो ये वैल्यू जाए, जब ये सिलेक्ट हो तो ये वैल्यू जाए, वो आपने यहाँ पे पास कर दी। ठीक है भाई? कि वैल्यू का काम क्या है कि जब आपका यूज़र
कोई वैल्यू सेलेक्ट करेगा तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू जाएगी और उसका डेटा स्टोर किस में होगा, एजुकेशन के अंदर होगा। यहां तक सबको समझ आ गई भाई? जी जी। नहीं, उसके लिए ना हम इंटरनेट से लिस्ट उठाते हैं। हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट की पूरी आपका आप सिंपल सर्च करोगे, क्योंकि नेट तो हमारे पास है नहीं, आप सर्च करोगे कंट्री लिस्ट इन जेएस, आपको पूरा एक एरे मिलता है। वो एरे आप जावास्क्रिप्ट में रखते हो और यहाँ पे सिर्फ उसको मैप करवाते हो, ये वो खुद बनाता है। हम सिर्फ और सिर्फ एक बार सेलेक्ट का टैग बना देते हैं, ये आपका जावास्क्रिप्ट खुद बनाता है। जितनी कंट्रीज होंगी उतनी ऑप्शन बनेंगे, वरना अगर हम खुद बनाने बैठे हैं तो फिर तो हम 3-4 दिन डेटा ही लिखते जाएंगे, ऐसे ही है ना भाई। और फिर पता नहीं यूज़र उसको यूज़ करता है या नहीं करता। तो इसलिए आप सिंपल क्या करते हो, कंट्री की लिस्ट जावास्क्रिप्ट ने स्टोर करा दी फॉर्मेट एरे की फॉर्मेट में। फिर आप क्या करते हो, डॉम को यूज़ करते हो कि रन टाइम पर लिस्ट अपडेट हो रही होती है, वहाँ से वैल्यू उठा के मल्टीपल ऑप्शन बना रहा होता है। अच्छा भाई, उसके बाद अब हम बुक खोल लेते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारे फॉर्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया। फॉर्म के टॉपिक में कोई सवाल है भाई? इसी तरह हमने एक पढ़ा था टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन पढ़ लिया, इनपुट टाइप रेडियो होती है, नेम होती है, वैल्यू होती है, चेक्ड। अच्छा, ये हमने नहीं पढ़ा ना, चेक्ड क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ना सिलेक्ट हो। मतलब मैं चाहता हूँ कि यार अब यहाँ पर हमने बना दिया इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, पहले से सिलेक्ट हो बिल्कुल। यहाँ पे हमने बोल दिया फीमेल और यहाँ बोल दिया मेल, सेम होने के लिए। अब बताएं, यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा, यहाँ पे दोनों हम सिलेक्ट कर सकते हैं ना भाई? क्यों कर सकते हैं? नेम सेम नहीं दिया, तो अब हमने यहाँ पर आकर नेम दे दिया, नेम दे दिया जेंडर, नेम दे दिया जेंडर। तो अब कोई भी एक सिलेक्ट हो पाएगा। अब सबमिट कर रहे हैं तो हमारे पास जेंडर लिखा हुआ आ रहा है ऑन। ये ऑन क्यों लिखा हुआ आ रहा है? वैल्यू नहीं दी, क्योंकि भैया जब भी आप रेडियो बटन बनाओगे तो उसके नाम के साथ साथ वैल्यू भी देनी पड़ेगी कि भाई ये हमारे पास फीमेल है और ये हमारे पास मेल है। तो अब हम देखते हैं भाई, अब हमारे पास फीमेल सेलेक्ट किया, फॉर्म सबमिट किया, फीमेल लिखा हुआ आ गया, मेल सबमिट किया, मेल किया, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, मेल। उसके बाद हमने यहाँ पे जाके पास कर दिया वैल्यू के बाद चेक्ड। अब देखिए मैंने दोनों जगह पे पास किया, चेक्ड, यहाँ पर भी चेक्ड। लेकिन ये इतना समझदार है, इसको पता है कि भाई दो में से एक सिलेक्ट होगी, तो उसको जब लास्ट वाला चेक मिलेगा ना उसको सिलेक्ट कर देगा। समझदार अरे भाई, क्योंकि हमें पता है कि दोनों सिलेक्ट तो हो नहीं सकते। तो अगर मैंने इसका चेक हटाया तो अब फीमेल पे चेक लगा हुआ आएगा। जब हमने दोनों जगह पे चेक लगा दिया तो वो बोलता है भाई तुमसे गलती हुई है, हमसे गलती नहीं हुई, हमारा रोज़ा नहीं है। फिर तो वो चेक दो जगह अगर लगा है गलती से तो वो लास्ट वाले को मानेगा। क्यों? कि भाई एक टाइम पर दोनों चेक हो नहीं सकते। यस, लास्ट, यार बिल्कुल लास्ट वाले भाई, समझ आ रही है भैया? अब बताएं कितने चेक होंगे? ये दोनों चेक क्यों हो गए? कोड में हमने कोई मिस्टेक की है? कोई मिस्टेक की है? दो लगाएं, दो चेक लगाएं, गुड, सही है भैया। और कोई भैया? दो चेक तो लगाए मैंने,
तो मतलब दोनों सिलेक्ट हो गए। ऐसे ही है भाई, दोनों चेक लगाए तो दोनों सिलेक्ट हो जाना चाहिए। अब इधर थोड़ी देर पहले तो सर साहब बोल रहे थे एक टाइम पे एक सिलेक्ट हो सकता है, ये दोनों क्या कैसे हो गए भैया? इसका मतलब सर को भी नहीं पता। फिर पीछे देखें, यहां पर नेम लिखा हुआ है, इधर नेम नहीं है। इधर नेम था सही, पर रोजे में थे तो वो भूल गए हटा, वो लगा हुआ था जान के हटा दिया, या फिर रोजे में थे भूल गए। तो इसलिए नेम अगर दोनों जगह पे होगा तो वो पहचानेगा ना कि इसकी एक ही कैटेगरी है, तो दोनों में से एक सिलेक्ट हो सकता है। ऐसे ही है ना भाई, जब मैंने दोनों में पास किया जेंडर, अब मैंने लगाया दोनों में चेक, लेकिन कितने सिलेक्ट होंगे? एक। कितने सिलेक्ट होंगे? एक, क्योंकि वो समझ गया कि भैया भाई साहब का रोजा है, मेरा रोजा नहीं है। तो इसलिए क्योंकि सेम नाम से दो बार एक वैल्यू चेक नहीं हो सकती, ठीक है भाई। तो इसलिए चेक का काम सिर्फ ये है कि जिसके ऊपर लगा होगा वो चेक होगा, और अगर सब पर चेक लगा होगा तो जो सबसे आखिरी वाला होगा उसके ऊपर चेक होगा। इंटरव्यूअर यही सवाल करता है, और हम बोलते हैं नहीं यार, जो जिससे फर्स्ट पे चेक किया ना वो चेक होगा, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग वन बाय लाइन चल रही है। पहले उसको चेक मिला, उसने चेक लगाया, अगला चेक मिला, उसने पिछला चेक रिमूव किया, फिर अगला चेक लगाया। अगर 10 चेक थे तो पहले 9 चेक लगे हैं, 10वां चेक फिर जाके लगाया। तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर भी चेक लगाया तो यहाँ पे ये चेक लगता है, इतनी स्पीड में रिमूव हो जाता है कि हमें समझ नहीं आती कि यार ये चेक लगता है, लेकिन क्या है कि उसके साथ दूसरा भी चेक लगा हुआ है, तो वो पहले को छोड़ देता है, आखिर वाले की बात मान लेता है। तो जो वैल्यू सबसे आखिर में उसको मिलेगी चेक वाली, उसको चेक कर देगा। तो अगर कभी इंटरव्यू सवाल कर रहा है ना कि भाई 10 रेडियो बटन है और सबके ऊपर चेक लगा हुआ है, तो कौन सा सिलेक्ट होगा? लास्ट वाला। क्यों लास्ट वाला होगा? क्योंकि प्रोग्रामिंग ये नहीं बोलना कि वो लास्ट पे लगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन चलती है, तो जो वैल्यू उसको सबसे लास्ट में मिलेगी उसको चेक कर देगा। अच्छा भाई, तो आगे चलते हैं बुक की तरफ। आगे हमारे को बोला इनपुट टाइप, चेक बॉक्स, नेम, वैल्यू। इसमें भी अगर आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट चेक हो तो आप क्या लगा सकते हो? चेक्ड। ड्रॉप डाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिलेक्ट, नाम, ऑप्शन और वैल्यू। नेम हम पास करते हैं सिलेक्ट के अंदर, याद रखिएगा। नाम हम कहाँ पे पास करते हैं? सिलेक्ट के अंदर, क्योंकि ये सब एक ही मेन कैटेगरी से हैं, एक ही कैटेगरी से है। अगर आप चाहते हो ना कि यूज़र एक से ज़्यादा सिलेक्ट करे तो आप यहाँ पास करोगे क्या? मल्टीपल। अब जैसे मैंने यहाँ पर गया, ये आप देख रहे हो, एक टाइम पर मैं सब सिलेक्ट कर सकता हूँ। जितनी आपको सिलेक्ट करनी है उतनी वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपने पास क्या किया? मल्टीपल। मल्टीपल का मकसद कि यूज़र एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सके। अभी थोड़ी देर पहले हमने मल्टीपल कहीं और भी यूज़ किया था। कहाँ पर? मल्टीपल फाइल्स के लिए, इमेज वगैरह के लिए, कि एक से ज़्यादा यूज़र इमेजेस अपलोड कर सके। उसके बाद आपके पास सिलेक्ट, मल्टी बॉक्स के लिए आपने सिंपल क्या पास करना है? मल्टीपल। फाइल आपने यूज़ कर लिया, इनपुट टाइप फाइल, इनपुट टाइप सबमिट। अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करते हो? वैल्यू के साथ। इमेज बटन, कि इमेज के ऊपर बटन लगा हुआ है, मतलब आपने टाइप पास की, इसको लगा लेते हैं। इस सिलेक्ट के बाद यहाँ जाके एक इनपुट बनाया, टाइप आपने पास कर दी इमेज, src। कोई भी पिक्चर यहाँ से देखते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं? यहाँ पर हमने पिक्चर कहाँ स्टोर कराई थी? वेबसाइट्स के अंदर, एसेट्स के अंदर। भैया समझ नहीं आ रही तो हमसे पूछो, सिस्टम का कुछ नहीं करो यार। आपके पास बटन के ऊपर एक इमेज लगी होगी, मतलब वो एक होगा बटन, लेकिन आपने क्या पास कर दिया? इनपुट टाइप इमेज। कि भाई आप चाहते हो कि बटन की जगह एक बटन हो लेकिन बटन के ऊपर इमेज लगी हुआ है, तो आप क्या पास करते हो? इनपुट टाइप इमेज।
अब आप इसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो। आपने कहा विड्थ भी 100, हाइट आपने पास कर दी 20, तो कोई इतना सा छोटा सा बटन बन गया। ठीक है भाई। उसके बाद बटन एंड हाइट कंट्रोल्स, आप सिंपल बटन को भी यूज करते हो और इनपुट टाइप हिडन, कोई भी चीज़। अच्छा, इसको यूज नहीं किया जाता। हिडन का मकसद वो चीज़ शो नहीं होगी। जब वो चीज़ शो ही नहीं होगी तो यूज क्यों किया जाए। तो आप इनपुट टाइप बटन यूज करते हो और इनपुट टाइप हिडन यूज नहीं करते। हिडन का मकसद होता है कि कोई भी चीज़ छुपाई जाए। अब यूजर से फॉर्म लेना है तो आपको हिडन का मकसद कि वो चीज़ हाइड हो जाए। उसके बाद लेबल हमने यूज़ किया। लेबल क्यों यूज़ करते हैं? जैसे हमने पास किया था आपके पास के भाई, मैं मेल पे क्लिक करूं, अब मेल पे क्लिक करूं तो नहीं हो रहा इस पे। ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने क्या नहीं पास किया हुआ, लेवल नहीं पास किया ना। ऐसी है ना कि जब मैं फीमेल के ऊपर क्लिक करूं तो ये सिलेक्ट हो जाए, जब मेल के ऊपर क्लिक करूं तो ये सिलेक्ट हो जाए। तो आप सिंपल आप क्या पास करते हो यहाँ पे जाकर? लेवल। और इसको आपने इसके अंदर दे दिया। अब देखते हैं, अब हम जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, होना तो चाहिए भाई, इसको नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ ऐसे ही है। अगर हम जब तक वो चेक यूज नहीं कर रहे थे ना, तब तक मसला नहीं कर रहा था। अब क्योंकि वो फील्ड सेट के अंदर है, तब वो मसला कर रहा है। सही है, अब काम कर रहे हैं। तो आपने एक क्या पास कर दी? फॉर। लेबल है किसके लिए? आईडी। भाई इस चीज़ के लिए बनाई है आपने आईडी कॉल की, और ऊपर लेबल फॉर का मकसद कि ये लेबल किस चीज़ के लिए है। तो आपने ये नाम, जो भी नाम यहाँ पे आईडी का रखा है, वो आईडी का नाम यहाँ दे दोगे। एक से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? फील्ड सेट। लेजेंड क्यों यूज़ करते हैं? ताकि उसके ऊपर हेडिंग डाल सकें। फॉर्म की वैलिडेशन के लिए आप क्या लगाते हो भाई कि यूज़र लाजमी फिल करे? रिक्वायर्ड। उसके बाद इनपुट टाइप, डेट हमने यूज़ नहीं की, ये हम यूज़ कर लेते हैं। डेट आ जाएगी ऐसे ही बिल्कुल। इनपुट टाइप हमने पास कर दी डेट। एक है डेट टाइम, अभी तो इसने बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन बना दिए हैं। अब डेट टाइम में क्या है? आप खुद लिखोगे, ये एक्सेप्ट करेगा आपसे डेट। यूं यूं करके आपने डेट पास कर दी। एक सिंपल क्या है? ओनली डेट। अब आपके पास यूं करके डेट का ओपन हो जाएगा इस टाइप का सिंपल कैलेंडर। तीसरी आपका जो है, इसके अंदर डेट टाइम भी और हॉर्स भी। सही है भाई, मतलब टाइम भी सिलेक्ट हो, डेट भी सिलेक्ट हो, सब चीज़ें। तो आप क्या पास करोगे? डेट टाइम लोकल। आपके पास डेट टाइम के लिए 3 टाइप्स हैं। डेट जिसमें ओनली सिंपल ये ओपन होगा, आपका कैलेंडर ओपन होगा। दूसरा डेट टाइम जिसमें आपके पास आप खुद टेक्स्ट में डेटा एंटर करोगे। एक है डेट टाइम लोकल, जिसके अंदर आप यूज़र, आपको ये भी मिलेगा और क्लॉक भी मिलेगी, दोनों की दोनों चीज़ें मिलेगी। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गई। उसके बाद अगर आपने यूज़र से इनपुट टाइप ईमेल लेनी है तो आप टाइप क्या रखोगे? ईमेल। तो आप क्या एरर आ रहा होगा? @ लाजमी लगाओ। उसके अगर आपको वेबसाइट टाइप रखनी है तो आपने टाइप क्या रखना है? URL, जिसमें लाजमी के .com आना चाहिए। .com नहीं होगा तो ये एरर देगा वेबसाइट के अंदर। सर्च का इनपुट, जी सर्च का इनपुट के लिए आप सर्च इनपुट टाइप सर्च यूज़ करते हो कि आप कोई भी वैल्यू को सर्च कर सको। मतलब आपके पास ना एक इनपुट टाइप फील्ड सर्च की बनी हुई आ जाएगी। तो आपके पास सर्च की फील्ड टाइप बनी हुई आ गई, और आप जब
सर्च पे क्लिक करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस फील्ड में नहीं आ रहा, इस फील्ड के अंदर ये रहा साइन नहीं आता, ये साइन सिर्फ सर्च वाली फील्ड में आता है। तो आप इसके लिए सर्च को यूज़ करते हो। तो ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर बहुत मेन था, इसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी। फॉर्म को पढ़ा, फॉर्म में दो मेन चीज़ें, नेम और वैल्यू। नेम जिसमें डेटा स्टोर होगा, वैल्यू जिसके अंदर वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू में स्टोर होगी। ईच फॉर्म कंट्रोल इज अ, आप हर एक का नाम दोगे, टाइप दोगे, वैल्यू दोगे, ताकि जब यूज़र उसको सिलेक्ट करे और सर्वर पे डेटा सेंड किया जाए तो हर एक का अलग अलग नाम होना चाहिए। HTML में एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि फॉर्म का टैग है, जिसमें आप एक्शन और मेथड पास कर रहे होते हो और मल्टीपल फील्ड्स इनपुट के साथ पास कर रहे होते हो। अगला आपके पास आ गया एक्स्ट्रा मार्कअप। एंड करो। अच्छा, एक असाइनमेंट आपके साथ शो कर रहा हूँ। ये आपने लाजमी, ये फॉर्म ही है और ये आपने फॉर्म बना के आना है। ये असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप पे भी भले शेयर करें, लेकिन अपने साथ कल लाजमी हर एक के मोबाइल में या तो इसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए, नहीं तो USB में कोड लेके आओगे। एक मिनट में ये असाइनमेंट ओपन कर लूँ। अच्छा भाई, तो आपको ये ला फॉर्म, इस टाइप का फॉर्म सिंपल जनरेट करना है। ये सब जिस टाइप का ये फॉर्म बना है तो आपने कोशिश करनी है कि इसी टाइप का फॉर्म हो। सही है भाई? तो आपके पास ये ला फॉर्म मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। इस टाइप का फॉर्म जनरेट करके आओगे। हर चीज़ हमने कर ली है। इसके अंदर रेडियो बटन, चेक बॉक्स, एड्रेस के लिए आप यूज़ करोगे टेक्स्ट एरिया, इनपुट टाइप सिंपल टेक्स्ट, इनपुट टाइप क्या होगी यहाँ पर, पासवर्ड, इनपुट टाइप डेट, ईमेल,
इनपुट टाइप फ़ोन नंबर, सिलेक्ट योर सिटी, एक से ज़्यादा सिलेक्ट करने के लिए मल्टीपल पास करोगे ताकि यूज़र एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सके। पिक्चर अपलोड करने के लिए आप पिक्चर का ऑप्शन दोगे, लास्ट पे सबमिट। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, अगर ये सब डेटा दिया होगा तो यूज़र इस फॉर्म पे आ जाएगा और उसको ये पेज शो करना है। गो बैक पे क्लिक करूं तो वापसी ये फॉर्म खुल जाए। ठीक है भाई, हो जाएगा ये ना काम। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। यहां तक किसी का कोई सवाल? सही है भाई, ऑफ कर सकते हैं। हाँ, एक मिनट रुको। अच्छा एक मिनट रुके भाई, ये बैच 3 वाले 1 मिनट रुके। बैच 4 1 मिनट, बैच 4 वाले भाई अभी फ्लैटर वाले पीछे ही रहे थोड़ी देर। भाई कौन रह गया जिसके लैब मेंटेनेंस चार्जेस अभी तक पेड नहीं हुए? इधर आ जाओ। और कौन ऐसा है जिन्होंने मुझे कैश पेमेंट की? कोई है ऐसा? आपने तो मान ली। इनके अलावा और कोई भी नहीं है? पक्की बात है। आप हो आ जाओ इधर आ जाओ। और कोई रहता है लैब मेंटेनेंस चार्जेस के लिए? और कोई रहता है? ये देखो संडे को जो है मैं यहाँ पर बुलाऊंगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। अभी मुझे बता दो अगर कोई रहता है तो, क्योंकि आज जो है वो लास्ट डेट है। डेट मैंने एक्सटेंड करा दी है। मैंने ग्रुप में भी आपको कहा था कि लैब मेंटेनेंस चार्जेस आप पेड करवा दें। कोई नहीं है? सही है भाई, ऑफ कर सकते हैं। हाँ अच्छा, आप आइएगा आप। हाँ आप, और हाँ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पर। ओके, अल्लाह हाफिज़।